साथियों, सेवा जोहार। मैं हूं अशोक धुर्वे और आप मेरे साथ हैं अशोक द ऑल मोटिवेशन चैनल में। इस चैनल में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए आदिवासी संस्कृति एक अभिशाप है। दोस्तों, हमने पिछले अंक में चर्चा किया था प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण क्षमता पर। अब हम आगे बात करेंगे। विज्ञान ने प्रकृति के खजाने को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब तक विज्ञान ने तरक्की तो की है, आज के इस युग के मानव के लिए अभिशाप हो सकती है, किंतु आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक श्राप से कम नहीं है। यह सत्य है, विज्ञान के संपर्क में रहने वाली पीढ़ियां या आज का अत्याधुनिक मानव जीवन जल्द ही नष्ट होगा। वहीं प्राकृतिक जीवन जीने वाला, प्रकृति के अत्यधिक करीब रहने वाला मानव फिर भी अबोरिजिनल ही रहेगा। अबोरिजिनल कहे जाने वाला वह आदिवासी जो प्राकृतिक संस्कृति का अनुयायी है, उसकी नस्लों को तबाह होने से वक्त लगेगा, या फिर इसी नस्ल का मानव आगे नव जीवन का प्रादुर्भाव करेगा। अति चिंतनशील व्यक्ति प्रकृति के मिजाज को समझता है। वह प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़ने की बात करता है। प्राकृतिक जीवन क्या है? कम से कम संसाधनों एवं प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त भोजन, पानी एवं अन्य संसाधन ग्रहण करने वाले व्यक्ति का जीवन प्राकृतिक जीवन कहलाता है। किंतु आज का मानव जीवन आधुनिकता के रंग में डूब चुका है। इस आधुनिकता के रंग को धीरे धीरे बदलना होगा। जैसा कि आज हमारे खान पान का भंडारण रासायनिक खाद की उत्पादन क्षमता से सुनिश्चित होता है, इसे बदलकर जैविक खाद की निर्भरता पर सुनिश्चित करना होगा। आधुनिक संसाधनों की उपयोगिता को कम करना होगा। एकल परिवार की संस्कृति को बदलकर पुनः संयुक्त परिवार की संस्कृति को अपनाना होगा। संयुक्त परिवार में मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम अपने कार्यों को आसानी से कर लेने की क्षमताएं विद्यमान होती हैं, जबकि एकल परिवार में सभी कार्यों को करने के लिए आधुनिक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है। संयुक्त परिवार में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी को कार्यकुशलता से पूरा किया जाता है, जो पूर्णतः प्राकृतिक पद्धति से होता है। संयुक्त परिवार में घरेलू कार्य एवं कृषि कार्य अथवा अन्य कार्यों को मिलजुल कर बिना किसी आधुनिक संसाधन की मदद से कुशलता पूर्वक करने की प्रवृत्ति एवं क्षमता होती है। संयुक्त परिवार की संस्कृति ग्रामीण परिवेश में अधिक फलती फूलती है, क्योंकि जीवन की हर आवश्यकता की चीज़ें ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध होती हैं। साथ ही सरलता से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। वस्तुओं को प्राप्त करने एवं उपयोग करने का माध्यम पारंपरिक अथवा प्राकृतिक होता है, जिससे आधुनिक संसाधनों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दुनिया की सभी देशों में रहने वाली आदिवासी जनजातियों का ग्रामीण परिवेश में अथवा जंगलों में प्रकृति के बहुत करीब रहन सहन होता है, ताकि उनके जीवन मूल्यों की प्रतिपूर्ति इस प्रकृति से आसानी से हो सकती है। दूसरी ओर शहरी परिवेश, जहां वैचारिक रूप से अलगाववादी, इनकी मानसिकता दूसरों पर आश्रित मानसिकता होती है, जो प्रकृति को नियमों को तोड़कर आधुनिक जीवन मूल्यों पर निर्भर होते हैं। दूसरों पर आश्रित मानसिकता अत्याचार को जन्म देती है। यही वजह है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और ग्रामीणों पर अत्याचार इन्हीं शहरी मानसिकता के लोगों द्वारा किया जाता है। शहरी मानसिकता के बढ़ने से अत्याचार के कारण ग्रामीण श्रमिक की मानसिकता में बदलाव होता जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण मानसिकता का व्यक्ति स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करने लगा है। शहरी व्यवस्थाएं जो कल तक श्रमिकों पर निर्भर होती थी, वह आज श्रमिकों के अभाव में आधुनिक मशीनों पर निर्भर होने लगी हैं। मानव इस प्रकृति और पर्यावरण को समझ सकता है, किंतु मशीनों को ना किसी प्रकृति की समझ से मतलब है, ना ही पर्यावरण की चिंता से।
उन्हें तो बस अपना बेलगाम कार्य करना है। जब तक उनका स्विच ऑन है तब तक वह काम करते रहेंगे। इसलिए आधुनिक जीवन का प्रतिकूल प्रभाव इस प्रकृति के विपरीत पड़ा है, जो पर्यावरण के मिजाज को तेजी से बदलता है, जिसके कारण मानव जीवन में अस्थिरता पैदा हो गई है। मानव स्वास्थ्य में गिरावट, मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को सहन करने की क्षमताएं विकृत हो चुकी हैं। आधुनिक युग के कारण मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। जिंदगी पटरी पर बहुत तेजी से दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लोगों के पास समय का अभाव देखा गया है, जिसके कारण मानव प्रकृति के उन वास्तविक मूल्यों से अनजान होता गया है। आज मानव की नस्ल छोटी होती जा रही है और मानव जीवन की उम्र कम होती जा रही है। इस आधुनिकता के कारण मानव संस्कार विहीन होते जा रहा है। रिश्तों और मानवता की परख खो चुका है, जिसके कारण एक दूसरे के जीवन को नष्ट करने में उतारू हो गया है। जीवन नष्ट करने का आशय मात्र हिंसा ही नहीं है, बल्कि मानव ऊर्जा के वे सभी स्रोत जो भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं, उन्हें जानकर भी कि यह जहर है, जो रासायनिक एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल फसलों में बेहताशा किया जा रहा है। उन्नत बीज उन्नत फसल के नाम पर जहर की खेती की जा रही है और इस उन्नत के चक्कर में जन्नत का सफर जल्द तय करने का रास्ता साफ किया जा रहा है। आज के उन्नत बीजों के नाम प्रतिवर्ष बदलते देखे जा सकते हैं, लेकिन उन प्राकृतिक बीजों की बात करें जो एक युग में निरंतर हमारे फसलों का एकमात्र हिस्सा हुआ करते थे। धान के बीजों में लुचे, जीरा शंकर, कटन, उड़ई बुट्टे, सेलो जैसे प्राकृतिक बीज जिनका स्वाद एवं पौष्टिकता मानव को भरपूर ऊर्जा प्रदान करते थे। वैसे ही हल्की जमीनों में बुआई जाने वाली फसल कुटकी, कोदो, सामा, कंगना, बाजरा, ज्वार जैसे पौष्टिकता की भरमार फसलें आज विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। इनकी विलुप्ति का कारण आधुनिक खेती है। फिर भी इन्हें पुनः खोजा जाए तो इस तरह के बीज एवं पुरानी पद्धति जो प्राकृतिक अवमूल्यों को जीवन प्रस्तुत करने में सफल हो सकते हैं, वे आज भी जंगलों में रहने वाली मानव प्रजाति आदिवासी जनजातियों के पास बची हुई हैं, जिन्हें संरक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। आदिवासी प्रकृति से दूर होने का कभी भी विचार नहीं कर सकता। उन्हें प्रकृति से दूर करने का प्रयास जानबूझकर किया जा रहा है। ऐसा करने वाली शख्सियतें शायद ये भूल रही हैं कि आज प्रकृति का बचा हुआ पर्यावरण संतुलन आदिवासियों की वजह से है। जैव विविधता का संरक्षण आदिवासी संस्कृति का अहम हिस्सा है। जैव विविधता को बचाना आदिवासियों की जिम्मेदारी रही है। जैव विविधता का संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी बखूबी आदिवासी जनजातियां समझती हैं। ऐसे में फिर उन आधुनिक सोच रखने वाली एवं अपने आप को सभ्य मानने वाले मानव समूह को अपने खतरे को भांपकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले आदिवासी जनजाति समूह का एवं उनकी संस्कृति का संरक्षण की जिम्मेदारी इन्हें भी निभाना होगा। इन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपने जीवन में प्राकृतिक अवमूल्यों का महत्व देकर प्राकृतिक संसाधनों पर जीवन यापन करने की कला आदिवासियों से सीखना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की सबसे बड़ी आज समस्या बनी हुई है। यह समस्या उन मानव समूहों में पैदा ने किया है जो अपने आप को सुपर पावर समझने का प्रयत्न किया। विस्तारवादी नीतियों की आड़ में उन्होंने तकनीक का विस्तार कर एक दूसरे को जीतने की होड़ लगाई है। यह होड़ उन मानव समूहों में लगी है जो शहरी परजीवी विचारधारा के पगडंड हैं। वहीं एक बहुत बड़ा मानव समूह जो पूरी दुनिया में ग्रामीण विचारधारा पर अपना जीवन यापन करता है एवं प्राकृतिक अवमूल्यों पर आधारित संस्कृति को मानकर उसकी रक्षा अथवा सेवा का दायित्व संभाल रहा है। सही मायने में यही ग्रामीण विचारधारा प्राकृतिक संस्कृति अर्थात आदिवासी संस्कृति दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सक्षम सिद्ध होगी। अन्यथा परजीवी शहरी विचारधारा का मानव
समूह तकनीकी विस्तार या विस्तारवादी नीतियों की आड़ में दुनिया के पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। इस खतरे का सामना भी वह स्वयं करेंगे। यह समझना इस समूह के लिए जरूरी है। सभ्य समझने का झूठा अनुभव क्या इन्हें 4G 5G के खतरनाक प्रदूषण से बचा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन की चपेट में खतरनाक बीमारियों का सामना किसे करना पड़ सकता है? खतरनाक बीमारियों के चक्कर में डुप्लीकेट दवाओं के जरिए जीवन और मौत से कौन लड़ेगा? यही शहरी विचारधारा का झूठा सभ्य मानव जिसे गर्व है कि वह सभ्य जीवन जी रहा है। सभ्य यह नहीं बल्कि सभ्य वह जीवन है जो प्रकृति की मर्यादा और उसकी रक्षा सेवा करते हुए अपना जीवन जीने वाला ग्रामीण विचारधारा का मानव जो शुद्धता के करीब है। दुनिया में एक देश दूसरे देश को जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह विस्तारवादी नीति का परिणाम है। किंतु जीतने के लिए आधुनिक एवं खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल प्रकृति के विरुद्ध एक खतरनाक कदम है। पर्यावरण की परवाह किए बिना जीतने का नाटक किस लिए, जब मानव का जीवन ही पर्यावरण प्रदूषण से खत्म हो जाएगा। सीखना होगा उन शांति प्रिय मानव समूह से जो प्रकृति को अपना सब कुछ मानकर सभी की भलाई के लिए सभी को समान दृष्टिकोण से देखकर अपने बीच एक भाईचारा और मानवता के साथ जीने का संदेश देते हैं। जंगलों में अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी कभी भी किसी के अहित होने की सोच नहीं रखते हैं। हमेशा एक दूसरे का सहयोग कर खुशी से जीवन जीने का सबक देते हैं। ये आदिवासी जनजातियां जो ग्रामीण विचारधारा के पोषक हैं, सभी की सेवा भाव से सहयोग करने की कला या संस्कार इनमें विद्वान होते हैं जो इनकी मानवतावादी संस्कृति को ऊंचा ओहदा प्रदान करते हैं। यही रूढ़िवादिता इनके संस्कारों एवं संस्कृति को प्रकृतिवादी होने का प्रमाण देता है। 7वें अंक में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले अंक में फिर हम अपनी बात रखने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सेवा जोहार साथी।